सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे मित्रों? अच्छे ही होंगे उस परम पिता परमात्मा की कृपा से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की वह अनमोल दौलत पाएगा जिसका वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया था। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। यह कथा संत की शरण में रहने से ज्ञान होता है कि मुझे सिर्फ तू चाहिए। एक बार का जिक्र है, गुरु अर्जुन साहब का एक शिष्य हुआ, उसका नाम था मंज। भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सरोवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उद्दे हुए, नाम मांगा। गुरु साहब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरोवर का मानता हूं। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीर खाना है उसे गिराकर आ, तब नाम दूंगा। गुरु अर्जुन साहब कहकर भाई मंज घर गया और पीर खाने की एक ईंट बखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब पीर खाना गिराकर गया तो गुरु साहब ने अधिकारी देख कर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया। और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देख सखी सरोवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है ये, अब पीर खाना बना लो। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं है। वह गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री। अब जमींदारों को और काम भी आता नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहब ने अपने शिष्य को भाई मंज के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपए है। अगर मंज 20 रुपए दे दे तो चिट्ठी दे आना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। अब चिट्ठी कहां से ले? और औरत से सलाह ली कि औरतों के हाथ, कान, नाक में कुछ जेवर होता था। कुछ लड़की की चूड़ियां, कुछ औरत की चूड़ियां और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20 रुपए का माल है,
भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपए दे दे। सुनार से 20 रुपए लेकर शिष्य को दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता, कभी दिल पर लगाता, कभी आंखों से लगाता, कभी उसको चूमता, कभी सर पे रखता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर गुरु अर्जुन साहब ने एक शिष्य को और एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपए है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपए कहां से लाऊं। बहुत समय पहले की बात है। कि किसी समय मंज के गांव का चौधरी सखी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंज ने मना कर दिया था कि तू मेरे मुकाबले का नहीं है, मैं तेरे से रिश्ता नहीं कर सकता। अब मंज ने सोचा कि उस जमींदार से मिलना चाहिए। भाई मंज की स्त्री चौधराइन के पास गई और कहा कि अच्छा यह रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपए की जरूरत है, वह दे दो। चौधराइन ने रुपए दिए और वह लेकर आ गई। शिष्य को 25 रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया। गुरु अर्जुन साहब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेशा भेजा कि मंज दरबार में आए। भाई मंज सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियां लाना उसका रोज का काम था। कुछ दिनों के बाद गुरु साहब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहां से खाता है? शिष्यों ने उत्तर दिया कि कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वह भी लंगर से ही खाता है। तब गुरु अर्जुन साहब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई मंज की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहब ने यह वचन कहे हैं। मंज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा, गुरु अर्जुन साहब की सेवा ही करूंगा, खाने का प्रबंध कहीं और से करूंगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर उसे गुजारा करता। बाकी वक्त वह और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मंज जंगल में गया कि आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल हो गई और बड़ी मुसीबत आई उस पर। फिर भी उसने कोशिश कर लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियां समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु बेखबर नहीं होता। गुरु अर्जुन साहब को तुरंत पता लगा कि भाई मंज कुएं में गिर गया। यह घटना हुई। उधर गुरु अर्जुन साहब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया। कुएं पर गए। गुरु साहब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंज को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्ता पर
तख्ता पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंज ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु, और निकला बाहर। भाई मंज ने कहा, गुरु साहब को कुछ न कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियां निकालो, क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए है। यदि भीग गई तो जलेंगी नहीं। वैसे ही किया गया, पहले लकड़ियां और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकले तो गुरु अर्जुन साहब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है? मैं तीनों लोगों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा कि हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर गुरु साहब ने भाई मंज को छाती से लगाया और वर दे दिया, मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा। मंज गुरु का वही था, जंग लगे ना हारा। गुरु साहब ने कहा कि जिसको तू नाम देगा वह सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। यह शरण का फल, लेकिन शरण लेना कठिन। बोलो सतगुरु अर्जुन साहब की जय हो। बोलो सतगुरु अर्जुन साहब की जय हो।